दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले ओडीआई मैच जो कि मेलबर्न के अंदर होना है, उसको होने में सिर्फ 2 दिन रह गए और पाकिस्तान अपनी कौन सी प्लेइंग 11 उतारेगा उस दिन अगेंस्ट वर्ल्ड चैम्पियंस ऑस्ट्रेलियंस। तो आप कुछ देखिए, इस तरह की प्लेइंग 11 मुझे लगता है उतारनी चाहिए। अपनी राय दे देना। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब या फिर हसीबुल्ला, और उसके बाद बाबर आजम, फिर उसके बाद रिजवान, और उसके बाद कामरान गुलाम। कामरान गुलाम मुझे लगता है कि वो इस नंबर पे काफ़ी सही रहेगा। मिडिल ऑर्डर में काफ़ी एक्सपीरियंस भी उसने डोमेस्टिक के अंदर ले लिया फर्स्ट क्लास का। तो मुझे लगता है कि वो उसको यहाँ पर रखना चाहिए। उसके बाद आगा सलमान, उसके बाद आमिर जमाल, उसके बाद आप लोग अरफात मिनहास, जो कि मुझे लगता है कि वो ही खेलेगा शायद, क्योंकि ओडीआई स्क्वाड के अंदर ज़्यादातर वही है एक तरह से स्पिनर अच्छे वाला। और सुफियान मुकीम T20 के अंदर है, तो इसीलिए अरफात मिनहास, शहीन शाह अफरीदी, उसके बाद आप लोग कह लो नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ़। अब आप लोग ये देखो, नसीम शाह या हारिस रऊफ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नसीम की जो फिटनेस है वो मुझे सही नहीं लग ही नहीं रही। मतलब कि उसकी बॉडी ऐसे ना, उस पर फैट चढ़ा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसको आपने क्यों नहीं ड्रॉप करवाया किसी तरीके से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म पे पूरी चर्बी चढ़ी हुई है। अब मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि उसने कोई डबल टी शर्ट पहनी हुई है, क्या किया हुआ उसने अपने साथ, लेकिन ऐसा प्रॉपर लग रहा है कि नसीम के ना जिस्म में कोई फैट शैट चढ़ा हुआ है, मतलब कि फिटनेस इशू है। लेकिन देख लो, और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये देखो कि हम यहाँ पर आमिर जमाल के तौर पे जा रहे हैं, जो कि एक ऑलराउंडर है। और मुझे एक तरह से लगता है कि यहाँ की कंडीशन में आमिर जमाल आपको एक फास्ट बॉलिंग की तौर पे ही लगेगा। एशियन कंडीशन के अंदर आपको शायद लग सकता है कि वो आपको एक तरीके से बॉलिंग का एज ना दे, बट आई थिंक कि सेना कंट्रीज के अंदर वो आपको काफ़ी एज देगा। और आप देखो कि आमिर जमाल, शहीन शाह अफरीदी, और उसके बाद हारिस रऊफ मेलबर्न के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। लेकिन ये देखा जाए ना, तो ये बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के आगे अभी भी फुस है। समझ नहीं आ रही कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हाँ, यही यही चीज़ है कि आप इसी अटैक के साथ ज़्यादातर चांस है कि आप जाओ, क्योंकि आपको एक बैटिंग का भी तो आज चाहिए होता है ना। आपने कहना जी वो बैटिंग भी कर लेते, वो बॉलिंग भी कर ले, ये 7वें नंबर था पूरा ऑलराउंडर। वैसे चाहिए तो सही हमें आमिर जमाल एक फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे, और देख लेते हैं उसको जुमा कर क्या जाता है। बाकी यार ये है कि शहीन और अगर नसीम या हारिस रऊफ, इन तीनों को चलना पड़ेगा। इन तीनों को अकल करनी पड़ेगी कि यार अब चलना है। आपकी ये तो इनकी पैराडाइज कंडीशन में आए हुए हैं, ये जहाँ पर करेंगे ना तो हमें भी खुश कर देंगे कहीं ना कहीं आकर। लेकिन जब ये दूसरी कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, या किसी और दरमियानी कंडीशन में जाएंगे, तो यहाँ पर वो फंस जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मुझे लगती है पाकिस्तान को उतारनी चाहिए। आपके पास ओपनर तो अब कोई है ही नहीं, फ़खर जमान या जो भी आपने कहना कि वो हो ये हो, तो आपके पास फ़खर जमान तो नहीं है ना। आपके पास एक दो ही, सिर्फ एक ही ओपनर है। चलो 2 ओपनर है, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, और इन दोनों ने भी अभी तक कुछ टेस्ट के अंदर नहीं किया, तो ओडीआई के अंदर ये क्या करेंगे। दोनों ही अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। अब वहाँ पर इमाम और फ़खर होते थे तो ओडीआई के अंदर भी लंबा खेलते थे, मतलब पता होता था जी ये लंबा खेल रहे हैं। और फ़खर जमान इसका ना होना ये पाकिस्तान को काफ़ी कॉस्ट करेगा। मुझे लगता है इन कंडीशन के अंदर तो ऑस्ट्रेलियन छोड़ेंगे नहीं, फटाफट ओपनर को घर भेजा करेंगे। तो नीचे से आके फिर देखना पड़ेगा, बाबर और रिजवान को ही कैरी करना पड़ेगा, और नीचे से कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और आमिर जमाल, ये देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, ये मेरी राय थी। अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर दो कि आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से स्क्वाड उतारना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबर, रिजवान और आगा, बाबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक तरीके से पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं इस ओडीआई स्क्वाड के अंदर, और रिजवान कप्तान है, और सलमान अली आगा अपना आप लोग कह लो कि वाइस कैप्टन है। बाकी हसीबुल्ला को भी अगर ओपनर ट्राई करना चाहते हो एज ए विकेट कीपर या एज ए प्लेयर, यानी कि फील्डिंग कर लेगा, तो कोई हर्ज नहीं जाता इस वीडियो के अंदर। अल्लाह।